बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम फिल करेंगे यूकैस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वो चाहे सीएसई के लिए हो, आंसू स्कॉलरशिप के लिए हो और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए हो। आपने तीनों स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है यूकैस के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो पहले टाइप करना है आपने गूगल में सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपने लिंक ओपन करना है क्योंकि ये इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट यू नीड टू ओपन दैट लिंक फ्रॉम गूगल। ओके, तो आपने गूगल में सर्च करने के बाद जो है ये अब करना है। अब यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप है, यूकैस की यूनिवर्सिटी सीएस स्कॉलरशिप है और आंसू स्कॉलरशिप है। ठीक है, इन सब का यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो सेम है, एक ही फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है यूकैस का, वो आपने सबके लिए फिल करना लाजमी है। जो सीएससी के लिए अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें सीएससी का पहले फॉर्म फिल करना होगा। वो कैसे फिल करना है मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आंसू स्कॉलरशिप पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पे मैं लिंक पे क्लिक करके मेन लिंक पे इसके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इस पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है इसका लिंक। ठीक है, ये ओपन है। इस लॉगिन करने के बाद अकाउंट करने के ओपन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओके हो गया, तो इस तरह का होम पेज शो होना शुरू हो जाएगा। ये अभी एप्लीकेशन मेरी ड्राफ्ट में पड़ी है। जब आप एप्लीकेशन, अब अगर मैं भूल गया बताने के बाद कि यहाँ पे स्टेटस के बारे में, तो अभी मैं बता दूं ये एप्लीकेशन आपकी ड्राफ्ट में है। सबमिट अगर आपकी हो जाएगी तो अंडर रिव्यू शायद लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी सबमिट नहीं की ना। मैं सबमिट करूंगा क्योंकि ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो अंडर रिव्यू दैट मींस कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, या अगर सबमिटेड या अंडर रिव्यू आ गया दैट मींस कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, बल्कि सबमिटेड आएगा। फिलहाल ये नॉन सबमिटेड है। ठीक है, ये नॉन सबमिटेड है क्योंकि सबमिट नहीं हुआ। सबमिटेड ये आपने चेक कर लेना जब आपका सबमिट हो जाए। तो ये एप्लीकेशन अंडर रिजल्ट अंडर रिव्यू दैट मींस कि सबमिटेड यहाँ पे होगा लेकिन अंडर रिव्यू में होगा। अच्छा, ये होम पेज आ गया। होम पेज करने के बाद, इस पे करने के बाद आई हैव रीड केयरफुली, ये चेक कर देना है ऑप्शन। चेक करने के बाद एप्लीकेशन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन, जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मास्टर डॉक्टरल कौन सा करना चाहते हैं, जो तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं डॉक्टरल सिलेक्ट करता हूँ। ये सारे आपने चेक कर लेने, ऑन कंफर्म पे कर देना है क्लिक। ठीक है, इसके बाद जर्नल इन्फॉर्मेशन, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी आई थिंक फिल हुई खड़ी है, इस वजह से शायद ना हो। चलिए हम आगे चलते हैं। मेन चीज जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जर्नल इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, वो आप खुद ही फिल कर लेंगे। ठीक है, वो शायद हो सकता है अभी जो हमने फिल किया वो हो, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीज आती है कि यहाँ पे आपने क्या फिल करना है। ठीक है, डॉक्टरल स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। इसमें टीचिंग प्रोग्राम आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना, चाइनीज बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे ये चीजें आती है, यूकैस के जो कॉलेजेस हैं, ये इंस्टीट्यूट है। अब ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, इसमें आपने चेक करना है किस में आपका मेजर है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, नए यूजर हैं, तो मैं आपको वो प्रोफेसर का भी बता देता हूँ कि अपने प्रोफेसर कैसे फाइंड करने हैं। अच्छा, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ये इंस्टीट्यूट, इसमें बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको वो करेंगे, स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी के जो काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसमें इसमें कौन से मेजर हैं? इसमें माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स है और केमिस्ट्री और मोलेकुलर बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी। तो इसमें ये सारे ये कैटेगरी जो है नेचुरल साइंस में आ जाएगा, फर्स्ट लेवल डिसिप्लिन बायोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, इसका नेम नहीं शो हो रहा, तो ये है प्रोफेसर जो भी है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। इसमें इस डिसिप्लिन में ये प्रोफेसर हैं जो एक्सेप्टेंस, जिनके आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है इनमें इनमें से, तो आप दैट मींस कि आपका एडमिशन ऑलमोस्ट इसमें कंफर्म होता है। ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई 100% कंफर्म होता है। अगर आपका प्रोफेसर आपने आपको एक्सेप्टेंस दिया है लेकिन उसका लिस्ट में, इस लिस्ट में नेम नहीं है, मतलब कि ये बायोकेमिस्ट्री के हैं, आप आपका इंस्टीट्यूट कोई और है, दैट मींस के उसका उसको या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ करने का, यूनिवर्सिटी ने अलाउ करने का कहा, उसको कहा नहीं है, वो अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं, अगर फिर भी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अलाउ नहीं कर रहे। हो सकता है अपडेट ना हुआ वो पोर्टल पे, या उसको बाद में यूनिवर्सिटी अपडेट कर दे। तो आपने प्रोफेसर से डिस्कस करना है कि आई एम गोइंग टू फिल यूनिवर्सिटी फॉर्म। ठीक है, मैं अब यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो या कर रही हूँ, क्योंकि मैं लड़कों को कह जाता हूँ बाज़ औक़ात मोस्टली कि भई मैं कर रहा हूँ, तो वो फिर आप जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियाँ, वो कहती हैं कि आप लड़कों को कहते हैं कि हम लड़कियों का आप नहीं बताते कि ये लड़कियाँ भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ दैट मीन्स कि मैं स्टूडेंट के बारे में कह रहा हूँ। मैं मेल और फीमेल का डिफरेंस वो नहीं पैदा कर रहा। ठीक है, ये हालाँकि बात बिल्कुल भी अजीब-सी है, लेकिन मुझे कमेंट्स भी आते हैं और उसके बाद मैसेजेस भी आते हैं कि आप लड़कों के बारे में बात करते हैं। तो लड़कियों के साथ मेरा इंटरेक्शन कोई इतना ज़्यादा रहा नहीं है। इस वजह से शायद जो है मैं कहता हूँ के बारे में कर जाता हूँ। ओके हो गया? तो इसको आपने बिल्कुल इग्नोर इग्नोर करना है। कहता हूँ दैट मीन्स कि वो सबके लिए है, मुज़क्कर, मुअन्नस दोनों के लिए है। ओके हो गया? तो अगर नहीं है प्रोफ़ेसर का नेम इस लिस्ट में,
इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलाउ नहीं किया यूनिवर्सिटी ने कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सेप्ट करें, तो उसको कहें कि आपका नेम नहीं यहाँ पे शो हो रहा, आप अपना नेम ऐड करवाएं यहाँ पे। अगर वो कहता है कोई मसला नहीं, आप बस सिलेक्ट करें या यहाँ पे यस आई हैव अगर आपके पास है तो आपने अपलोड कर देना है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर देना, अगर नो है तो फिर नो। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप ऐड करवा लें, वो प्रोफेसर ऐड कर देगा। अगर वो कहेगा मैं नहीं कर सकता, या फिर वो आपको ये बता देगा कि भाई मैं अलाउ नहीं कर सकता, मैंने आपको वैसे ही एक्सेप्टेंस गलती से दे दिया है, या मतलब कि मैं समझा कि आपने जो है मेल की है तो मैं दे दूं। तो इस तरह भी होता है, बाज दफा प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे देते हैं लेकिन उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते। ओके हो गया, तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है अपना रिकमेंड वो कहते हैं इसे एक्सेप्टेंस लेटर। अगर नहीं है यस आई है, अगर आपके पास है तो आपने अपलोड कर देना, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव। ठीक है, उसके बाद डू यू एग्री डू यू बी टू बी एग्री टू ए मोर सूटेबल, यस आपने यहाँ पे यस कर देना है कि अगर आपका इस प्रोफेसर से या आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तो किसी और कॉलेज में सूटेबल कॉलेज आपका में सुपरवाइजर आपको जो है पोटेंशियल सुपरवाइजर आपको रखना चाहता है, आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपको सुपरवाइजर पहले आपकी सीवी को इग्नोर कर रखा है कर दिया था, तो आप दूसरी मतलब किसी और सूटेबल कॉलेज में लेंगे एडमिशन, बिल्कुल लेंगे, इसको आपने बिल्कुल यस कर देना है। ओके हो गया, मोटिवेशन लेटर जो है या रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, लेस देन 1 MB साइज, इसका भी 1 MB साइज हो, इसका भी 1 MB साइज हो। अगर आपका साइज ज्यादा हो रहा है, गूगल में जाएं कंप्रेस पीडीएफ फाइल्स, तो गूगल में कंप्रेस पीडीएफ फाइल्स करके आप अपलोड करके फाइल अपना साइज उसका पीडीएफ का कंप्रेस कर सकते हैं। स्टडी पीरियड जो है ये ऑटोमेटिकली लिखा आएगा 2021 से 2000, बल्कि ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने 2021 में फॉर्म फिल किया था, तो वो आप अपलोड कर देंगे स्टडी पीरियड में। स्टडीइंग पीरियड जो आपका होगा फ्रॉम टू, ठीक है, तो ये आपने स्टार्ट से लेके एंड में कर देना है। आप लिखेंगे 2021 से 25 तक है ना, तो आप ये मास्टर के लिए होगा, ये 3 साल का 22 23 24 25, हाँ 3 साल का। अब यहाँ पे आप करेंगे 2024 9/1 से लेके पीएचडी गालिबन 4 साल की है, 2024 से लेके ये जाएगा 2028 तक। ठीक है, तो ये आप हिसाब लगा लीजिएगा, 4 साल का एस्टिमेट लगा लीजिएगा 2024 से लेके ऑनवर्ड 4 इयर्स। आई थिंक ये 2028 तक जाएगा या 29 तक जाएगा, 2029 सितंबर तक जाएगा या जुलाई तक जाएगा। ठीक है, तो ये डेट ठीक है, 9/1 और 7/15। बाकी ये 2024 से लेके 2000 मास्टर के जो है वो 3 साल आप काउंट कर लीजिएगा, और पीएचडी के जो है वो आप कर लीजिएगा 4 साल। तो अब एस्टिमेट मुझे टाइम लग जाएगा, हिसाब किताब थोड़ा सा कमजोर है मेरा इस हवाले से, ये कैलकुलेशन में। तो बहुत 2012 के बाद 2016 के बाद मैं वो मैथ छोड़ दी थी। ओके हो गया, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये डेट ठीक है 9/1 7/15, ये ईयर आप अपने हिसाब से 3 साल के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ओके हो गया, ये भी सिलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री। उसके बाद प्लीज अपलोड द हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, दोज हु हैव ग्रेजुएटेड मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हाईएस्ट, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद जो है अदर। एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप जो है अपना जो क्या कहते हैं इसे, प्लीज अपलोड द हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ओके हो गया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अपलोड कर देनी है। ओके, उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लीज फिल योर स्टडी एक्सपीरियंस फ्रॉम द लेटेस्ट इंस्टीट्यूट टू हाई स्कूल। अब यहाँ पे जो है लेटेस्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये आपकी डिग्री हो गई और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों चीजें हो गई। ये के बाद डिग्री आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपलोड होती आ रही है, ये आप नजर में रखिएगा। एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई और चीज अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ओके हो गया, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना होप सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं उसके साथ अप्लाई। अब यहाँ पे पहले आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले आप मास्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद जो है आप अपनी हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की, फिर मैट्रिक की। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले बैचलर, यहाँ पे जैसे मास्टर का लिखा हुआ है मास्टर टाइम, अपने ड्यूरेशन लिख देना है, जिस ड्यूरेशन में आपने मास्टर की है या जब तक होगी मास्टर, क्योंकि मोस्टली नेक्स्ट जुलाई में होगी, जो चाइना में है पढ़ रहे हैं तो जुलाई 2024 में, तो आप जुलाई 2024 एक्सपेक्टेड डेट लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मास्टर के लिए पीएचडी के लिए मास्टर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर आएगा। ठीक है, बैचलर में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जितने भी हैं सर्टिफिकेट आपके, वो आपने अपलोड कर देने हैं। ठीक है, प्लीज अपलोड द ट्रांसक्रिप्ट, ये ट्रांसक्रिप्ट होगी, अबव अपलोड सर्टिफिकेट, इफ द अबव सर्टिफिकेट, ये चाइनीज में, इफ द अबव सर्टिफिकेट इज नॉट रिटन इन चाइनीज, ये चाइनीज में अपलोड करना है। ये सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, मींस की डिग्री आ जाएगी। ओके हो गया, ये डिग्री हो गया, ये हो गया ट्रांसक्रिप्ट हो गया।
ठीक है। ये चाइनीज़ में ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आपकी खैर यही आएगी इंग्लिश में। उसके बाद ये यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या कहते हैं ऊपर अपनी बैचलर की कर चुके हैं। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बैचलर की, मास्टर के ऊपर करने के बाद यहाँ पे बैचलर की आप इन्फॉर्मेशन देंगे, बैचलर की डिग्री, उसके बाद फुल नेम उसका लिखेंगे। ये कौन सा है, स्कूल इज लोकेटेड, यहाँ पे शायद आपका आ भी जाए बैचलर डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बल्कि नहीं आएगा लोकेटेड सिटी, अब पीछे में पाकिस्तान से सेलेक्ट नहीं करके आया, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपने कर देना है मेजर, अगर आपका यूनिवर्सिटी में नेम नहीं है तो अलग से कर लीजिएगा। मेजर कौन सा था वो भी आपने लिख देना है, ओके हो गया। इसके बाद चाहिए ट्रांसक्रिप्ट होगी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, ओके हो गया। इफ यू हैव ट्रांसक्रिप्ट, ये ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ओके। तो ऐड करना है कोई चीज़ है तो क्लिक एंड ऐड, रिमूव करनी है तो क्लिक एंड रिमूव, ये कर देगा। ऑक्यूपेशन का बता दीजिएगा, स्टूडेंट है पाकिस्तान, ओके हो गया। ये यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नेम लिख दीजिएगा, या आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट है तो जो आपकी कंट्री है वहाँ पे आप कर दीजिएगा। अगर मैं चाइना करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है। चलें इतना चले कर देते हैं चाइना, ये मेन, हाँ मेन चाइना आ गया, ठीक है। तो चाइना अगर है तो वो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो आप सारा फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर नील छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। मदर टंग, ये सारी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज, क्लिक एंड ऐड मोर लैंग्वेज, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं मदर टंग उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज, यस। ऑफिशियली लैंग्वेज आर नॉट, नो, यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि ये मदर टंग आपकी ऑफिशियल, बल्कि हाँ उर्दू अगर है तो फिर आपकी ऑफिशियल होगी, हमारी तो नहीं है उर्दू भाई। अच्छा ठीक है, मदर टंग हमारी और है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी नो, अगर आपका कुछ है तो फिर आप 1 कर दें, जिसके 1, 2 जितना आपके पास है, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी येस आपने कर देना है, ठीक है। येस करने के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, नेम ऑफ द टेस्ट, आप जो है आपने इसको निल कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, इनको छोड़ देना है, ठीक है। कैन यू स्टडी इन इंग्लिश और नॉट, येस इंग्लिश कर देना है। डेट ऑफ टेस्ट, क्योंकि ये आपने नहीं दिया, कोई इसका कोई मसला नहीं है, डोंट वरी इसका, ओके। टेस्ट स्कोर, और इसके बाद ये सारी चीज़ आपने छोड़ देनी है, ओके हो गया। कौन सी हॉबीज है, ये हॉबीज आप उनको बता दीजिएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश वर्क, अगर आपके पेपर वगैरह पब्लिश है तो आप अपने हिसाब से जो जो चीजें हैं ये आप फिल कर दीजिएगा, ओके हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कहाँ पे हुआ है, नहीं मांगा, वो शायद आगे मांगे, अगर ना भी मांगे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ओके हो गया। क्योंकि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपने ये टेस्ट नहीं दिए, जीआरई आइट्स अगर आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। टेस्ट डेट कहाँ कब थी वो भी अपडेट दें, टेस्ट स्कोर क्या थे वो भी। अदर लैंग्वेज यहाँ पे आप जो है फ्लुएंट करके या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिख दें, अगर लिखना चाहें तो, ना भी लिखे कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप इट्स अप टू यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये तो आपके पास नहीं होगी, अगर आपके पास ये सारी ये आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह ये आप कर लीजिएगा सिलेक्ट 4-5 जो सिलेक्ट हुई हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है, इसके यूकेएस के फॉर्म में आपको कहेंगे कि आपने फॉर्म तो फिल किया नहीं है, आपने सिर्फ हमें बेसिक चीज़ें बता दी है। तो भाई ये मेन चीज़ें यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सोर्स ऑफ फंड, आई हैव ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप, नेम ऑफ, अगर आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे हैं तो आई हैव ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप, आपके पास स्कॉलरशिप है तो वो आप उसके बारे में बता दीजिए, चेक करके यहाँ पे प्लीज अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, वो आप बता दीजिए वहाँ पे। अच्छा, अभी करंटली आई डोंट हैव स्कॉलरशिप बट आई हैव अप्लाइड फॉर वन, तो इसको भी अगर आप कहते हैं कि अब आई currently don't have any scholarship but I have applied for them. If you need any help for scholarship application, please contact your host supervisor after you submit the admission application, ठीक है। Who result will released, इसको भी आपने छोड़ देना है। अच्छा, सी आई हैव प्लान टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, भाई आप प्लान कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप है तो इसमें से अपने हिसाब से जो आपको लगेगा, आई हैव ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप या यू करंटली आई डोंट हैव स्कॉलरशिप, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सी आई करंटली आई plan to apply for scholarship from UCAS. No, you can apply for multiple scholarship. However, once you were selected as a awardee of the one of the following scholarship programs, you will not be qualified for other scholarship. ठीक है, मीन्स कि आप एक मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिली तो आपको बकिया नहीं मिलेगी। मीन्स कि अगर आपको आंसू मिली तो आपको सीएससी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी, भाई एक चाहिए, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी मिली तो आंसू नहीं मिलेगी और सीएससी भी नहीं मिलेगी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मेन चीज आपने यहाँ पे करना है सिलेक्ट, चेक करने के बाद यहाँ पे आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन, अगर अब यहाँ पे मेन चीज आती है, यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं वो सीएससी का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है जी, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप के अप्लाई करना चाहता हूँ, आंसू के लिए भी करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है
यूकैस की फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। या आई एग्री टू कंसीडर ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आंसू स्कॉलरशिप, आई एग्री टू बी कंसीडर, बिल्कुल आई डोंट हैव, आपने ये सिलेक्ट कर देना है। ओके हो गया। ये फॉर्म मुझे मैंने फिल किया बल्कि नहीं किया था, वो यूएसटीसी का था, ठीक है। तो ये आई एग्री टू बी कंसीडर ए पोटेंशियल सुपरवाइजर, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर देना है। पोटेंशियल सॉरी यूकैस पीएड स्कॉलरशिप, ये कैश दिवास पहले इसका पुराना नाम हुआ करता था, सिर्फ आंसू स्कॉलरशिप सिर्फ ये नेम हुआ करता था, अब ये आंसू कर दिया है उन्होंने, यूनेस्को और ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कर देना है। और ये पार्शियल स्कॉलरशिप यूकैस पार्शियल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल, पार्शियल पे आपने नहीं जाना, ठीक है। आपने सिर्फ ये 3 सिलेक्ट करना। आप कहते हैं मैं इन तीनों में अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने तीनों में सिलेक्ट अप्लाई करना है तो ये आंसू का चेक हो गया, ठीक है, यूकैस की फुल स्कॉलरशिप चेक हो गया। ये स्कॉलरशिप कितनी-कितनी है ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ सारी डिटेल में सारी चीज़ें। ये अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो हाउ टू अप्लाई फॉर आंसू स्कॉलरशिप वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप एडमिशन, ये यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप और यूसी स्कॉलरशिप, आंसू सीएससी स्कॉलरशिप और आंसू स्कॉलरशिप, ओके हो गया। आपने ये चेक कर देना है, ये चेक कर देना है और ये चेक कर देना है। लेकिन जब आप चाइनीज गवर्नमेंट का चेक करेंगे तो पहले आपको चाइनीज गवर्नमेंट का जो है आपने पहले अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। वो आपका जो फॉर्म पड़ा होगा, वो आपने जो सीएससी का फॉर्म डाउनलोड किया होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये डेमो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये आपने मंथ एक एमबी से साइज ज्यादा ना हो, तो वो आपने अपलोड कर देना है। और इसी फाइल में जो आपने फॉर्म अपलोड करेंगे इसके हर पेज पे एक सीरियल नंबर दिया होता है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक डिजिट में, सबका सेम एक ही सीरियल नंबर होता है, वो हर पेज पे लिखा होता है एंड में, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा होता है साथ। तो वो आपने कॉपी करके यहाँ पे सीरियल नंबर पेस्ट कर देना है। तो अगर वो आप पेस्ट करेंगे दैट मीन्स कि आपका जो है सीएससी के लिए भी इस अप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है, मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी सीएससी में। लेकिन आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ सीएससी में और आंसू स्कॉलरशिप में, तो जो यूकेएस में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करना चाहता, इसका स्टाइपेंड थोड़ा है सीएससी के इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से सीएससी का क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इसको इग्नोर करने का फायदा नहीं है, इसको आपने लाजमी चेक करना है। या आप कहते हैं कि मैं इसमें सीएससी पे अप्लाई करना चाहता हूँ और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ, आज सुबह मैं यूएसटीसी में करके आ चुका हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे सीएससी पे अप्लाई नहीं करना चाहता, ठीक है, आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इसकी फुल स्कॉलरशिप पे, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसू स्कॉलरशिप के लिए और यूकैस की फुल स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी में अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है तो तब भी आप कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये कंडीशंस हैं। मैं आपको सजेस्ट इसमें मैंने पहले भी मशवरा दे रखा था कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीएससी के लिए इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल अप्लाई ना करें, ठीक है, क्योंकि वो किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि सीएससी का इसमें स्टाइपेंड जो इन्होंने लालच दिया ना स्टूडेंट्स को, सीएससी का स्टाइपेंड इन्होंने ज्यादा कर दिया, 1500 आरएमबी एक्स्ट्रा कर दिया जो पोटेंशियल सुपरवाइजर देगा, या फिर मीन सुपरवाइजर देगा या फिर यूनिवर्सिटी काज इंस्टीट्यूट देगा, तो वो इस इनके आपके लिए एज है। तो वो अगर उसको आप देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इट्स अप टू यू, वो आप अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसर तगड़ा है भाई, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई इधर अप्लाई करो, जीना होगा मरना होगा, आपने इधर अप्लाई करना होगा, ठीक है, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, यहाँ पे सीएससी छोड़ दें, ठीक है। हो सकता आपके पास ऑप्शन 2 आ जाएंगे, इधर फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन तो 3 है लेकिन एप्लीकेशन तो एक ही है ना आपकी, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। मैं बाकी आपको यही कहूंगा कि आप इस पे छोड़ के, हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस और सीएससी का किसी का भी एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर है भी सही तो प्रोफेसर नहीं रिप्लाई कर रहा, वो मैं कहता हूँ मैं नहीं करता उसमें अप्लाई, मैं इसी में तीनों में यूटिलाइज करता हूँ, तो तब भी इट्स अप टू यू। बस वही है कि स्टाइपेंड का इन्होंने जो थोड़ा लालच रखा है उस वजह से आपके लिए ये सही रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप सीएससी पे इधर ना करें, मैं होता तो यहाँ पे सीएससी पे बिल्कुल ना करता, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता। ओके हो गया। मेरा इसमें मेजर भी नहीं है, इतनी बड़ा इंस्टीट्यूट है लेकिन मेरा स्पेसिफिक ये वाला मेजर नहीं है। शायद मैं गलत ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता ना चल रहा होगा, शायद इस वजह से हो सकता है। हाँ, सही है। तो ये है उसमें आपके यस करने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद एड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इफ नन ऑफ द स्कॉलरशिप अंडर देम सीएससी वर टू बी अवार्डेड, डू यू वांट टू स्टडी यूनिवर्सिटी सेल्फ, नहीं 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 भाई, ये नहीं, ये गलत बात है। तो भाई सेल्फ पे हम नहीं करना चाहेंगे भाई, इतना पैसा नहीं है वीडियो हमारे पास कि हम सेल्फ पे अप्लाई करें भाई, हम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये गलती नहीं करनी है आपने यहाँ पे, यस नहीं करना, ठीक है। ये हम रॉयल फैमिली से बिलोंग थोड़ी करते हैं कि हम पैसों के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप अब हो गया, बस इसी में ये मेन चीज काम की होती है, कांटेक्ट इन्फो जो है, ठीक है, इसमें हो गया ये सारी चीजें। ये करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाना है आपने। नेक्स्ट पेज पे चले, कौन सी चीज रहेगी यार,
इसको मैं अनचेक कर देता हूँ सीएससी को और जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद ये फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है यहाँ पे। अपने वालिद की, वालिदा की, बहन भाई किसी के भी आप करना चाहें, ऐड मोर करना चाहें, यहाँ पे पहले भाई की दे दीजिएगा या फिर वालिद साहब की दे दीजिए। जो बंदे एक्टिव हैं मीन्स कि जिनका फ़ोन नंबर वगैरह है तो वो दे दीजिएगा। ईमेल भी अपनी, अगर भाई की नहीं है, वालिद की नहीं है तो वो अपनी कोई दूसरी ईमेल दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। उनकी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन चाइना अगर कोई है तो वो, नहीं तो प्रोफेसर का ही कॉन्टैक्ट दे दें। अगर कॉन्टैक्ट चाइना में कोई नहीं है तो किसी का भी दे दें जो पाकिस्तान में, कोई लाज़मी नहीं है कि लाज़िम मलज़ूम चीज़ नहीं है। रेफरी यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन लेटर आ जाएँगे। रिकमेंडेशन लेटर आपका पहला रिकमेंडेशन लेटर, ये दूसरा रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर आ जाएँगे यहाँ पे। जो अच्छा ये इनका है। ये रेफरी recommendation letter not uploaded. Also, scholarship requires that the recommendation letter should be submitted to this online application system by the referees themselves, but not by the applicants. Please enter the names and the contact information of your referees correctly. The system. अच्छा, ये अब यहाँ पे ये यूएससीसी ने खत्म कर दिया ये सिलसिला। अब ये इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे प्रोफेसर का नेम, उसके एम्प्लॉयर, वो कहाँ पे है, पोजीशन, कि वो कहाँ पे पढ़ा रहा है, उस यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी, प्रोफेसर जहाँ से आपका रिकमेंडेशन लेटर है जिसका वो, और पोजीशन क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल। और ईमेल पे ये सारी डिटेल करने के बाद ये आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आप खुद रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं कर सकते। जिस प्रोफेसर की ईमेल देंगे, जो जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर बना के दिया होगा, उसके पास ईमेल जाएगी, वो ईमेल पे लिंक जाएगा, वो लिंक पे ओपन करेगा, शायद उसके पास लॉगिन भी हो लिंक की, उसके पास जाए तो वो लॉगिन करके या लिंक पे क्लिक करने के बाद वो रिकमेंडेशन लेटर जो आपको देना है उसने, वो वहाँ पे खुद अपलोड करके सबमिट कर देगा। तो वो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में जो है आपको शो भी होना शुरू हो जाएगी कि भाई आपके प्रोफेसर ने सबमिट कर दिया है। इसी तरह दूसरा रिकमेंडेशन लेटर भी इसी तरह वही अपलोड करेगा। इस पे आप खुद अपलोड नहीं कर सकते। ये एक थोड़ा-सा अहम काम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने कर देनी है। एट लीस्ट 2 रिकमेंड हू नीड टू बी एक्सपर्ट प्रोफेसर इन द रिसर्च फील्ड एंड फेमिलियर विद द एप्लीकेंट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ यू बीन नेवर प्लेस्ड और सस्पेंडेड, नो भाई, नो ये नो पे क्लिक कर रहे हैं। नो भाई, हम शरीफ बंदे हैं। हम ऐसे-वैसे लड़के नहीं है, कैरेक्टर साफ है हमारा। ठीक है, हैव बीन कन्विक्टेड, नहीं भाई, हम शरीफ आदमी है। सबमिट कर देना है इस ये करने के बाद। ठीक है, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। ये रिकमेंडेशन लेटर वाला आपको पता है, हमारे मुल्क में प्रोफेसर अपने आप को कोई बहुत 30 मार खान समझते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, ये पता नहीं कुछ हो ना जाए, पता नहीं ये क्या चीज आ गई है जी, मैं नहीं करता जी, मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये आपको बोंगे सुनने को मिलती होंगी पाकिस्तान में। ठीक है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इसी तरह ही होता है भाई। मुझे याद है, अब जब हम रिकमेंडेशन लेटर बनवाने गए थे, मैं नहीं था, मैं अब नहीं बताऊँगा बंदा कौन था। तो वो उसके साथ गए तो प्रोफ़ेसर जो रिकमेंडेशन लेटर जिसने बना वो चौड़ा हो आगे से, भई ये क्या कहाँ से आ जाती है ये वो, मतलब कि उसका बिहेवियर एटीट्यूड भी चेंज हो। फिर कुछ दिनों के बाद जो है ग्रुप में वो ऐड किए गए या ऐड थे, तो मुझे दोस्त ने कहा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, ये वो इस तरह। जब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको, वही उस्ताद, वही टीचर जो उस वक़्त जो है अपने आप को बड़ा मतलब कि 30 मार खान समझ रहा था, वो उधर से जो है फिर पूछ रहा हो कि ये इरफान कैसे करना है, इरफान भाई ये कैसे करना है वो। मैंने फिर अपनी तरफ से सही गाइड किया जो मुझे पता था। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, कल तक आपकी टोन चेंज थी जब यूनिवर्सिटी से आपका रिकमेंडेशन लेटर आपके पास बनवाने गए थे। अब जो है आपकी रिकमेंडेशन, आपकी सॉरी आपकी जो है टोन चेंज है। तो भई आप अपना एटीट्यूड तो सही करें, मतलब कि दिल ही दिल में कहा, उसे क्या कहना था। अब जो टीचर था, मेरा तो नहीं था, किसी और का था, लेकिन फिर भी टीचर था। तो वो फिर लेस-लिहाज़ रखना पड़ता है। तो इस वजह से ये हमारे माज़रत के साथ हमारे इसमें कंट्री में ये बड़ी चीज़ें अपने आप को 30 मार खान समझती है जनता। तो अब क्या कह सकते हैं इसमें, ये सिस्टम ही ऐसा है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत वाला काम होता है। कुछ प्रोफ़ेसर अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल, ये आपकी मेरे पास एप्लीकेशन आई है, आपका रिकमेंडेशन आई है, तो मैं ये बिल्कुल मैं आपके लिए बेटा मैं आपके लिए फ़िल कर दूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो हम तो भई प्रोफ़ेसर से कभी-कभार बात करने से भी उनसे डरते हैं कि भई ये पता नहीं कोई अपने आप को जो है ये क्या समझता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ईमेल करने के बाद सेंड पे लाज़मी क्लिक करना है, क्योंकि उस प्रोफ़ेसर के पास आपकी ईमेल भी सही से लिखेंगे तभी जाएगी, गलत ईमेल पे नहीं जाएगी। तो वो आप ये है अपनी सही-सी इन्फॉर्मेशन या प्रोफ़ेसर की उसकी दे के उसके पास जब जाएगी ईमेल, तो आप उसको मेल भी कर दीजिएगा, मैसेज भी, कि प्रोफ़ेसर सर आपके पास जो है ईमेल एक आई होगी इस नेम से, तो आप बराए मेहरबानी रिकमेंडेशन लेटर आपने जो बना के मुझे दिया था, अगर वो उसने आपको बना के दिया था और उसके पास नहीं है, तो वही बना हुआ आप अपना जो है प्रोफ़ेसर को सेंड कर दें,
कि भाई सर आपने ये बना के दिया था और बराए मेहरबानी अब ये आप अपलोड कर दें सिस्टम पे, आपके पास लिंक आया होगा या जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी है उसको फॉलो करके ईमेल वगैरह इसमें उसमें कोई यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन करके अपलोड कर दें, ताकि जो है मेरी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो सके। ठीक है, तो इस तरह आपने कर देना है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी रिकमेंडेशन लेटर वाली, और एक थी जो है ये सोर्स ऑफ फंड वाली। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड एक्सपीरियंस वो बेसिक था। हाँ, यहाँ पे जो प्रोफेसर आपने सेलेक्ट किए थे वो वाली एप्लीकेशन प्रेफरेंस, ये भी ये 3-4 चीजें थी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेरे ख्याल में आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपने फिल करनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी इन्फॉर्मेशन अपनी खुद की डिटेल, पासपोर्ट डिटेल, ये वो लटन पटन सारी चीजें वो आ जाएंगी। ओके हो गया। होप सो ये आपको वीडियो आपके लिए फायदामंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।